सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड्स। सो मैंने जो सेक्रेटरियल ऑडिट का जो में पार्ट चल रहा है ड्यू डिलिजेंस का बेसिकली टॉपिक है। तो हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले दैट इज सेक्रेटरियल ऑडिट। तो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है? बेसिकली व्हाट इज द सेक्रेटरियल ऑडिट कॉन्सेप्ट, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, देन व्हाट इज द बेनिफिट एंड बेनिफिशियरी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट and secretarial audit process, how we are going to the secretarial audit, the professional responsibility. So what if a company secretary is the company secretary and he is or some person is doing the secretarial audit, so what is his responsibility and what is the penalty imposed if something wrong, then secretarial audit format. So ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 है, हम लोग 2 से 3 वीडियो करेंगे और शुरू से एंड तक मैं आपको सब समझाने का कोशिश करूंगा और शुरू से एंड तक बने रहे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट, सो ऑडिट क्या होता है? जनरली ऑडिट में क्या होता है? ऑडिट मींस क्या? सिंपल आप ऑडिट मतलब क्या होता है? एक काम को जो है कोई किया होगा उसको आप एग्जामिन करना, ठीक है। सो ये क्या है? एक प्रोसेस है। ये ऑडिट क्या है? एक प्रोसेस है। और क्या है भाई? कंप्लायंस करना है। कंप्लायंस मतलब क्या? रूल रेगुलेशन को माना है नहीं माना हुई है, वेरिफिकेशन करना है ना। और बहुत सारे अदर प्रोविजन है, एप्लीकेबल है या नहीं है तो कंप्लायंस हुआ है नहीं हुआ, ये सबको एग्जामिन करना। तो बेसिकली ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनिए, शुरू से एंड तक वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल ऑडिट इज ए प्रोसेस टू चेक कंप्लायंस विद द वेरियस प्रोविजन और वेरियस लॉ, रूल, रेगुलेशन, प्रोसीजर और मेंटेन बुक ऑफ अकाउंट और रिकॉर्ड etc. तो सिंपल बात, सेक्रेटरियल ऑडिट इज ए प्रोसेस फॉर कंप्लायंस ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ लॉ। देखिए एक कंपनी है, कंपनी में बहुत सारे रूल लॉ एप्लीकेबल होता है, जैसे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है ना। मीटिंग का अलग से रूल है, कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है, फिर उसको कैसे करेंगे उसका रूल में डिफाइन है। तो अगर वो रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वायलेशन हो जाएगा, है ना। सो पेनल्टी एंड मे बी प्रोसिक्यूशन कैन बी टेकन प्लेस अगेंस्ट द ऑफिसर इन चार्ज, हो सकता है। तो सेकंड बहुत सारे टैक्स का है, विद इन द ड्यू डेट जो है टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, पेमेंट करना है, जीएसटी का विषय में है। तो कौन इंडस्ट्री में क्या क्या लॉ एप्लीकेबल है वो जानना पड़ेगा। अगर इफ यू नो व्हाट आर द लॉ एप्लीकेबल पर्टिकुलर इंडस्ट्री और पर्टिकुलर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, देन व्हाट इज द डिफरेंट प्रोविजन अप्लाइज टू दैट यू हैव टू नो। अगर ठीक है, यू नो दैट व्हाट आर द डिफरेंट प्रोविजन एप्लीकेबल, अच्छी बात है, देन यू हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग प्रोसेस स्टार्ट। So auditing, secretarial audit means it is a process of compliance of various law, जो वेरियस लॉ एप्लीकेबल, जैसे मैंने देखा सेबी एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स है, ये सब रूल और रेगुलेशन कंप्लाई हुआ है नहीं, उसको वेरिफिकेशन करना और उसको कंप्लायंस करना, ठीक है। नेक्स्ट हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइन 2009 एमसीए, मतलब जो एमसीए 2009 जो है वॉलंटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी गाइडलाइन है, वो फॉलो हुआ है नहीं हुआ है। देन सेक्रेटरियल ऑडिट इज प्रोसेस ऑफ verification and compliance of the rule procedure maintain of books of record। देखिए एज पर कंपनीज एक्ट बुक्स, बहुत सारे बुक्स और रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन एज पर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। जैसे हो गया क्या है कि मेंबर ऑफ रजिस्टर होना चाहिए अलग अलग, है ना, फॉरेन रजिस्टर और इंडियन जो है शेयर होल्डर का रजिस्टर, डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर होना चाहिए। और बुक्स ऑफ अकाउंट परचेज का, सेल का, है ना, अलग अलग बुक मेंटेन होना चाहिए। तो कंपनी मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है और कितना साल तक उसको प्रिजर्वेशन करना है ना। और मिनट्स ऑफ द बुक्स, मिनट्स क्या रखना है। सो हर एक मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए, मिनट्स होना चाहिए, प्रिजर्व करके रखना है। तो वेदर कंपनी इज फॉलोइंग और दिस रूल और दिस रेगुलेशन और नॉट, उसको ऑडिट करना, वेरीफाई करना। देन कंप्लायंस विद द वेरियस प्रोविजनल लॉ बट आल्सो एक्सटेंडेड टू द प्रोफेशनल हेल्प द कंपनी टू कैरी आउट द एफिशिएंट कंप्लायंस। मतलब देखिए खाली ऑडिट करना मतलब ये नहीं कि उनको ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं, उन लोग को ये बताना है कि ये नहीं हुआ, ये ऐसे होगा, दिस आर द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन। सो कंप्लाई विद द वेरियस प्रोविजनल लॉ एंड टू द एक्सटेंट द प्रोफेशनल हेल्प द कंपनी टू कैरी आउट द इफेक्टिव कंप्लायंस। सो कंप्लायंस कंपनी को हेल्प भी करना है कंप्लायंस करने में। एंड प्रॉपर सिस्टम टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड चेक द बैलेंस, मीन्स ये सिस्टम डेवलप करना है कि whether compliance has been done or no, compliance हुआ है या नहीं हुआ है। You need to make the sure that whether compliance has been made or no, and that you have to prepare the check sheet, checklist
और टू बी प्रिपेयर कि ये सब चेक करना है, ये मेहनत हुआ है नहीं हुआ है, बैलेंस क्या क्या है, ऑल द लिस्ट टू बी प्रिपेयर, चेक लिस्ट उसको देखना है. एंड इट प्रोवाइड द इफेक्टिव एंड multi-purpose made ensure that the regulator or you can say generator are responsible confidence among the shareholder. भाई देखिए हम लोग जब बेनिफिशियरी ऑफ द सेक्रेटरियल ऑडिट जब पढ़ेंगे तो एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, हु आर द मेजर बेनिफिशियरी एंड व्हाई दे आर डूइंग द सेक्रेटरियल ऑडिट एंड हाउ दिस सेक्रेटरियल ऑडिट हेल्प देम फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग. ओके, so basically investor or stakeholder have the confidence that particular industry following the norms, rule or regulation. So this is the benefit for them. Then secretarial audit is a very good thing and it help benefit for the large company. So naturally those companies who are comply or they ethical company, they are following the rule regulation, for them it is a very good weapon. Then secretarial audit is a area of practice of company secretary. So naturally company secretary है, so those they are chartered accountant, they are doing accounting practice, auditing practice. Similarly cost accounting, cost audit. So secretarial audit is done by the company secretary. So it is a good practice, area of practice. So anyone can, those who are qualified company secretary, they can act as a company secretary or they can do the secretarial audit practice also. Am I right? So a basic introduction था what is secretarial audit and how effective. So what is the basic objective of secretarial audit? तो पहले क्या है, first one is to check and report on compliance. चेक करना है फिर रिपोर्ट करना है कि हाँ सपोज कंपनीज एक्ट में जो है वेरियस रिकॉर्ड्स टू बी कैप्ट, ठीक है, जैसे हो गया मेंबर ऑफ रजिस्टर, मिनट्स ऑफ द बुक, तो इसको चेक करना है कंपनी रखा है या नहीं रखा है, फिर उसको रिपोर्ट करना, सो कंप्लायंस करना, ठीक है, तो चेक इन एंड कंप्लायंस. सेकंड हो गया टू पॉइंट आउट नॉन कंप्लायंस. भाई सेकंड क्या है, नॉन कंप्लायंस को कंप्लायंस अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है उसको पॉइंट आउट करना, आइडेंटिफाई करना, नॉन कंप्लायंस. एंड इनएडिक्वेट कंप्लायंस, अगर नहीं हुआ है, अगर हुआ है, नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हुआ है, अगर कम हुआ है कंप्लायंस या नेग्लिजिबल है तो उसको पॉइंट आउट करना. देन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एम्प्लॉय सोसाइटी. तो सेक्रेटरियल ऑडिट हेल्प द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट. प्रोटेक्ट किसको प्रोटेक्ट करता है भाई, एम्प्लॉय को, कस्टमर को, सोसाइटी को. बिकॉज इफ लॉ इल एप्लीकेबल एंड इट इज नॉट बीइंग कंप्लाई विथ, देयर आर लीगल फॉर्मेलिटीज व्हिच इज रिक्वायर्ड. तो अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया और सेबी हो गया, कंपनी को बंद भी कर सकते हैं. दे कैन गिव ए नोटिस आल्सो एंड पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन कैन बी टेकन अगेंस्ट द ऑफिसर इन इंचार्ज, और कंपनी का गुडविल भी रेपुटेशन खराब हो सकता है ना. सो देयर आर सो मेनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस where no compliance of the secretarial standard or you can say compliance is not made by the company. Next, to avoid any unwanted legal action by the law. तो मैंने आपको बताया कि जो है कि कुछ होने के पहले सेफ्टी वर्ब, सेक्रेटरियल ऑडिट सेफ्टी वर्ब, कुछ होने के पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर. So something will be happen in the future for that or not happening of the particular event, any contingency. जैसे हो गया कि नॉन कॉम्प्लायंस होगा तो बहुत सारे एक्शन ले हो सकता है ऑफिसर इंचार्ज और कंपनी का ऊपर, फाइन पेनल्टी इंपोज हो सकता है. उसको अवॉइड करने के लिए क्या सेक्रेटरियल ऑडिट होना जरूरी है. सो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट. सो व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट चेक एंड रिपोर्ट ऑफ कंप्लायंस, देन पॉइंट आउट द नॉन कंप्लायंस और एडिक्वेट इन कंप्लायंस और प्रोटेक्शन ऑफ द कस्टमर एंड एम्प्लॉय, and last is to avoid the unwanted legal action of the by any law or legal authorities. ठीक है. नेक्स्ट हो गया स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट. सो व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट? Before you should know the scope of secretarial audit, better to go for the this one कि need of secretarial audit, secretarial audit क्यों होना चाहिए, then we go for the scope of secretarial audit. So need, what is the basic need of secretarial audit? क्यों चाहिए भाई? Secretarial audit is a process, क्या है, process of independent verification examination of level of compliance applicable corporate law to the company. तो कंपनी जो है कॉर्पोरेट लॉ कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है उसको थोरोली चेक करना है सेक्रेटरियल ऑडिट का काम. तो क्या क्या
होना चाहिए जनरली प्रोसीजर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, फर्स्ट हो गया प्रोवाइडिंग द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू द डायरेक्टर, ऑफिसर, डिफॉल्ट और की मैनेजर पर्सन। सो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है किसका, ये जो आपका डायरेक्टर्स हैं और डिफॉल्टर है की मैनेजर पर्सन। बिकॉज देखिए दोज हु आर द होल टाइम डायरेक्टर दे नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, बट जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है उनको तो कुछ नॉलेज नहीं है कंपनी में क्या हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जनरली क्या होता है, इफ सम नॉन कंप्लायंस विल बी देयर देन दे कैन पुट इन द बिहाइंड द टेल ऑल्सो। लेकिन वो उनको कुछ ज्यादा मतलब भी नहीं है और उनको पता भी नहीं। सो क्या होता है जनरली, सो यू प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस ऑन द डायरेक्टर। जब डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, हाँ जो सेक्रेटरी ऑडिट हुआ है सब कंप्लायंस ठीक है ना, यू आर फाइन, so he can take a breath, हाँ चलो अच्छा से हम हैं, because every compliance and every rule is followed by our company and we are safe, am I right? The key manager person, similarly the director or key manager person, CEO, CFO, they are safe. Then director can consider the important business matter and secretarial audit ensure the legal and procedure requirement. भाई बहुत सारे डिसीजन बिजनेस में लिया जाता है, द स्ट्रेटेजी डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, so they are being satisfied and legal or procedural aspect is taken by the secretarial audit. So any suppose company is going to take over the another company, एक कंपनी दूसरा कंपनी को एक्वायर करने जा रहा है, तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी है, अगर सेक्रेटरियल ऑडिट होगा तो ये इजीली हो सकता है। तो नेचुरली इट गिव द इम्पोर्टेंट बिजनेस मैटर्स में जो है सेक्रेटरियल ऑडिट टेक ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। Then strengthen the image of goodwill of the company in the mind of regulatory and stakeholder. So naturally जो stakeholders है उसके लिए क्या होता है, जैसे कौन एम्प्लॉई और सप्लायर, क्रेडिटर्स, मीडिया, गवर्नमेंट, दे आर द वेरियस स्टेकहोल्डर्स, और जो रेगुलेटरीज है दे हैव ए वेरी गुड इमेज, यस कंपनी इज कंप्लाइंग ऑल द रूल रेगुलेशन एंड दे आर सेइंग दैट यस इट इज गुड कंपनी, सो वी आर वेरी safe and we are nothing worry about this company because the company is complies all the rule regulations. Then it give a goodwill of the company, good image. तो जो कंपनी रूल रेगुलेशन को मानेगा तो नेचुरली एवरीवन सेटिस्फाई कि चलो कंपनी का गुडविल अच्छा है। जैसे टाटा कंपनी नाम देखकर एथिकल कंपनी हमको समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे अदर कंपनी है उसका नाम सुनते अरे ये चोर कंपनी होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो दुकान बंद करके चलेंगे विदेश, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सेक्रेटरियल ऑडिट इज एन इफेक्टिव कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। भाई रिस्क एलिमिनेट हो सकता है, रिस्क कॉम्प्लायंस हो सकता है। भाई बहुत सारे जैसे रिस्क है बिजनेस में, तो सेक्रेटरियल होने से वो रिस्क क्या मिनिमाइज हो जाता है, रिड्यूस हो सकता है, कॉम्प्लायंस होता है। देन इट हेल्प द इन्वेस्टर इन एनालाइजिंग द compliance level of the company and thereby increase the regulations. So investor को जो है जो पैसा लगाते हैं कंपनी में, they call investors, those who are invest in the company. So investor are very much comfortable with the regulatory compliance and they are satisfying themselves, oh yes the company complying all the level compliance at different level, so they are taking very good breath. Next, secretarial audit is a tool of effective governance. So naturally rule regulation मानने हो कंपनी चल रहा है, मान रहा है, so it is a very good tool of effective corporate governance. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है पूरा अलग से चैप्टर है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जनरली क्या बोलता है कि स्टेक होल्डर को देखना है, रूल रेगुलेशन को कंप्लाई करना है। सो दीज आर द सम ऑफ द नीड ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। तो हम लोग देखें इट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस अमंग द डायरेक्टर्स और KMP, then important business decision can be taken, then secretarial audit help for them, then good brand image or goodwill of the company can be enhanced, then it reduce the risk or compliance of risk is possible, then investor analysis is possible, different investors have their different expectation and their need has to be comply with the help of secretarial audit also. Next, secretarial audit also is a tool of effective governance. So these are the some of the need. Next क्लास में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट, पूरा देखेंगे क्या क्या लॉ रूल एप्लीकेबल है ना, एंड वी आर गोइंग टू कवर द कंपनी सेक्रेटरी रूल, बेनिफिशियरी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।